वहीं एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी अब तक कई गिरफ्तारियां कर चुकी है। आलम यह है कि गिरफ्तारी का सिलसिला अब भी नहीं थम रहा। इन सब के बीच भजनलाल सरकार ने जांच के लिए मंत्रियों की जिस 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था उसकी पहली बैठक हुई, जिसमें एसआई पेपर परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं इस पर भी चर्चा की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआई पेपर लीक मामले में कमेटी की बैठक। राजस्थान के इतिहास में बहुत ही कलंकित करने वाला काल रहा। पहली बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला। बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल का बयान। बड़े बड़े मगरमच्छ मछलियां पकड़ी, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े, इंतजार करो और भी कोई अच्छा ही आएगा समाचार आपके पास। जांच के बाद परीक्षा रद्द करने पर फैसला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। हालांकि एक तरफ परीक्षा रद्द करने की मांग भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल भी है। इन सब के बीच मंत्रियों की 6 सदस्यीय कमेटी ने सचिवालय के समिति कक्ष में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। हालांकि पेपर रद्द करने पर कोई फैसला पहली बैठक में नहीं हो पाया, लेकिन कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जांच के बाद फैसला लेने की बात कही। विभिन्न प्रकार के व्यू आ रहे थे, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक लोगों से सलाह की और ये हमारी एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई। आज हमारे अधिकारियों के साथ उसकी पहली बैठक है, प्रारंभिक बैठक है और इस बैठक में अनेक तथ्यों की जानकारी दी गई है। अनेक तथ्यों की जानकारी और हमको प्राप्त करनी है। आगामी 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को हमारी दोबारा बैठक होगी और इस संबंध में जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य चाहे एसआईटी ने लाए हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने लाए हैं, होम डिपार्टमेंट लाए हैं, उनके आधार पर हम आगामी तथ्यात्मक और गुणात्मक विचार विमर्श के उपरांत करेंगे। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि मैं कल से देख रहा हूं हमारे कांग्रेस के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं। पहली बैठक में जहां परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं इस पर विचार साझा किए गए, जबकि 10 अक्टूबर को दूसरी बार होने वाली कमेटी की बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जोगाराम पटेल ने भरोसा दिया कि 1 हफ्ते के अंदर पेपर लीक से जुड़ी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस दौरान पेपर लीक के मसले पर वो कांग्रेस पर तंज कसते भी नजर आए। हमारे कांग्रेस के पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं। एक तो वो अनगलत बयान कर रहे हैं और उनके कालखंड के दौरान जो इतनी विसंगति हुई, इनके कालखंड के दौरान हमारे राजस्थान में हमारे युवाओं की मनोबल जो गिरा और जो मेरिट में नहीं है वो मेरिट के आधार पर आए, ऐसी स्थिति में उनका जो कहना था कि क्यों नहीं परीक्षा रद्द कर देते हैं, क्यों नहीं ऐसा कर देते हैं, तो बड़े बड़े मगरमच्छ मछलियां पकड़ी, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े, इंतजार करो और भी कोई अच्छा ही आएगा समाचार आपके पास और शीघ्र इसका हम निस्तारण करके सरकार को जो भी हमारी रिकमेंडेशन होगी वो भेजेंगे। एसआई पेपर लीक मामले में अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी, जिनमें 40 से ज्यादा ट्रेनी एसआई हैं। वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा को पिछले साल ही गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 सितंबर को आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। रामू राम रायका के बेटा बेटी को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एसओजी ने भूपेंद्र सारण को भी एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। हाल ही में भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल सारण को पुणे से गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, रविवार को भी एसओजी ने ट्रेनी एसआई भाई बहन को गिरफ्तार किया था, जबकि तमाम पेपर लीक से जुड़ा मास्टरमाइंड सुरेश ढाका अब भी पकड़ से दूर है। देखिए, भर्ती 701 के लगभग की हुई थी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। पकड़ में आते ही क्या संख्या निश्चित हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर दिन संख्या बदल जाती है। अभी करीब 100 से पार आंकड़ा हो गया है जो इनको पकड़े गए हैं। कल 2 पकड़े गए, आज 3 पकड़े गए, तो पकड़ा जाता ही रहेगा।
अनेक रडार में है। ये कार्रवाई तो ये संख्या निश्चित नहीं हो सकती। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही पेपर लीक को लेकर एसआईटी का गठन किया था। एसओजी मामले की जांच में जुटी है। कई बड़े बड़े लोग हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन इस बीच में एसआई पेपर परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है। किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट बैठक में भी पेपर रद्द करने की मांग कर चुके हैं। पुलिस विभाग भी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भेज चुका है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उन एसआई का है जिन्होंने ईमानदारी के साथ परीक्षा दी और उनका चयन हुआ। ऐसे में सरकार के सामने इस मसले पर फैसला लेना किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सर्कस वाले बयान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि आदमी जब किसी की तरफ उंगली करता है तो 4 उंगली उसकी खुद की ओर होती है। आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ लिखते हैं, उन्हें अपने कार्यकाल पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल सर्कस ही किया था, कभी होटल से कभी कैसे। अब उनको सर्कस ही दिखता है। मैं कहना चाहता हूं आजकल वो ट्विटर पर भी बहुत कई बात लिख रहे हैं। मैं जरा उनको याद दिलाना चाहता हूं, वो 10 महीने बाद चले जाएं थोड़ा पीछे, अपनी उन बातों को भी याद करें। आदमी जब किसी की तरफ उंगली करता है तो 4 उंगली उसकी तरफ हो जाती है। उनको ध्यान रखना चाहिए। वो प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनका अनुभव है। मैं कहना चाहता हूं कि उनको कोई भी वक्तव्य देते हैं तरह अपनी तरफ देख करके दें तो अच्छा रहेगा। नहीं, सर्कस है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई एमएलए इस्तीफा देने की धमकी दे रहा है, और मुख्यमंत्री जी को चाहिए दौरे कुछ कम करे। वो भी अपना कर रहे हैं दिल्ली जयपुर के बीच में। तो मैं समझता हूँ गवर्नेंस करने का 8-9 महीने हो गए उनको भी। अब गवर्नेंस जम के करनी चाहिए, लोगों को रिलीफ मिले, बड़ा लोगों को तकलीफ होती है। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। एसआई पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 25,000 रुपए के इनामी वर्षा बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा में छिपकर लगातार वर्षा बिश्नोई फरारी काट रही थी। एसओजी लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने के मामले में वर्षा की तलाशी की जा रही थी और इनाम की घोषणा भी की गई थी। और इस बीच बड़ी खबर है जहां पर बड़ी सफलता मिली है पुलिस को और 25,000 रुपए की इनामी वर्षा बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो वर्षा बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा में छिपकर वो लगातार फरारी काट रही थी। अब उम्मीद यह है कि कई और मामलों का खुलासा होगा, क्योंकि वर्षा की तलाश लगातार की जा रही थी डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने के मामले में। विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी सफलता मिली एसओजी की टीम को, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अपडेट सामने इसमें है कि जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। यानी कि एसओजी जिस वर्षा बिश्नोई को तलाश कर रही थी 25,000 रुपए की इनामी, उसे जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की टीम ने धर दबोचा है कोटा से। बताया जा रहा है कि वर्षा बिश्नोई कोटा में ही कोचिंग सिटी जो है वहां पर छिपकर के फरारी काट रही थी और उसे पकड़ने के लिए डॉक्टर फिक्स नाम से एक ऑपरेशन, गोपनीय ऑपरेशन चला रखा था आईजी विकास कुमार के निर्देशन में। और जब पुलिस को एकदम हो गया कि वर्षा कोटा में ही कोचिंग सिटी में छुपी हुई है, तब पुलिस उसे धर दबोचा और उसे एसओजी को सुपुर्द किया जाएगा। वर्षा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दरअसल ऐसा ही भर्ती पेपर लीक प्रकरण में ऐसा आरोप था कि वर्षा ने डमी कैंडिडेट बनकर के परीक्षा दी थी। कई सारे तमाम आरोप थे, जिसके बाद में वर्षा को आइडेंटिफाई करके एसओजी एडीसी वीके सिंह ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और आखिरकार वर्षा को भी अब इस पूरे मामले में पकड़ लिया गया है। जी, अब चूंकि आरोप है वर्षा पे कि डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी, ऐसे में विष्णु कहा जा सकता है कि इससे पहले भी अगर उसने कई परीक्षाएं दी होंगी तो उसका भी खुलासा होगा। देखिए, बिल्कुल पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे, लेकिन सबसे पहले वर्षा को पकड़ने के बाद
उसे ट्रेन के जरिए जयपुर लाया जा रहा है। जयपुर एसओजी मुख्यालय में आज देर शाम तक वर्षा बिश्नोई पहुंचेगी। उसके बाद में संभवतः कल उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद ही ये सामने आ सकेगा कि पूछताछ वो क्या राज उगलती है। जी बिल्कुल, तो बड़े राज पे से भी पर्दाफाश हो सकता है। 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था वर्षा बिश्नोई पर। कहां फरारी काटी, कहां इतने दिन तक छिपी रही, इसे लेकर भी पूछताछ की जाएगी। आप नजर बना रखिएगा। विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजकुमार रोत ने कहा कि आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग से धर्म कोड हो। इसके साथ ही कहा कि उपचुनाव में 84 और सलुम्बर सीट पर बीएपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही दोनों सीटों पर जीत का दावा भी किया। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आता है, न ईसाई आता है, न मुस्लिम। लेकिन देश लेवल पे हमने जो फेस किया कि आदिवासी समुदाय महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम बना हुआ है, कई जगह ईसाई बना हुआ है, कई जगह जैन भी बना हुआ है, कई जगह हिंदू भी बना हुआ है। तो उसकी वजह से आदिवासी समुदाय की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार आदिवासियों का अगर हित चाहती है तो सबसे पहले आदिवासियों की आइडेंटिटी का संरक्षण करने का काम करें। तो आदिवासियों का अलग से धर्म कॉलम जनगणना में जारी करें, ये लंबे समय से डिमांड चल रही है। उधर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरियाणा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर बोलते हुए कहा कि धरातल पर भाजपा ने बेहतर काम किया और परिणाम भी बेहतर ही मिलेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, तो वहीं उन्होंने गहलोत पर भी निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। करके आए हैं, लेकिन बात पहले चुनाव की कर लेते हैं कि हरियाणा के, क्योंकि आप प्रभारी भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें ये साफ कहा जा रहा है कि हरियाणा में शायद भाजपा सरकार नहीं बना पाई। क्या कारण रही? देखिए, अनुमान तो अनुमान ही होते हैं, लेकिन मैं तो फील्ड में रहा हूँ हरियाणा में। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैं जिन जिलों में गया हूँ मुझे पूरा विश्वास है, आपका गुरुग्राम, रेवाड़ी, मैं यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन हरियाणा में करेगी। कि वो कहते हैं 90 सीटों में से शैलजा जी के गुट को कोई 10 या 12 सीटें दी है, सब जगह निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो गुटबाजी तो सामने ही आ रही है भाई। आप सारी टिकटें खुद ही एक ही गुट ले जा रहा है, जैसे अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, मीडिया की रिपोर्टिंग में पढ़ रहे हैं, और उनको जो सीटें मिली उसमें आपने सब जगह निर्दलीय खड़े करवा दिए। तो गुटबाजी तो एकदम स्पष्ट नजर आ रही है कांग्रेस में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तंज कसा है भाजपा पर कि सब डेंगू फैल रहा है और सरकार तो है ही नहीं, सर्कस चल रही है। वो खुद भी 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप किस तरीके से इस बयान को देखते? देखिए, वो बहुत जिम्मेदार पदों पे रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के एमएलए से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेशाध्यक्ष से लेकर के केंद्र में मंत्री से लेकर के इतने जिम्मेदार पदों पे रहने वाले व्यक्ति को ऐसा हल्का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और उनके खुद के जमाने में क्या हुआ था जी, सरकार पूरी की पूरी होटलों में बंद थी। अपना यह समय भी तो याद करो अशोक जी आप। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो वहीं अलवर में जिला परिषद की साधारण सभा की मीटिंग में हंगामा हो गया। दरअसल इस मीटिंग में एसपी और कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर भरतपुर सांसद संजना जाटव और विधायक ललित यादव ने नाराजगी व्यक्त की। तो वहीं वार्ड पार्षदों के साथ ही जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर उलझते नजर आए। पार्षदों को जिला प्रमुख ने इस दौरान सदन से बाहर निकाल देने की भी धमकी दे दी। सांसद संजना जाटव ने कहा कि हर बार मीटिंग होती है लेकिन मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। इस मामले को लेकर दिल्ली में शिकायत करूंगी। जिला परिषद की साधारण सभा में खैरथल तिजारा के जिले के अधिकारी नहीं पहुंचे। अगली खबर चूरू शहर से है, जहां पर जीण माता मंदिर के पास स्थित ज्वेलरी शॉप में चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 नकाबपोश टोपी पहने हुए अज्ञात चोर दुकान में चोरी कर रहे हैं और उनका एक साथी दुकान के बाहर खड़ा होकर ध्यान रख रहा है। परिवार के लोगों को घटना का पता सोमवार सुबह 4 बजे उठने पर लगा।
जिसमें उन्होंने देखा कि दुकान का ताला टूटा पड़ा था। घटना की सूचना परिवार के लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना के एएसआई वीरेंद्र सिंह खोटिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि धर्म स्तूप जीण माता मंदिर के पास स्थित वार्ड 30 निवासी राजेश कुमार प्रजापत का घर है, जिसके कॉर्नर पर सोने चांदी के ज्वेलरी की घड़ाई की दुकान है, जिसमें बाबूलाल प्रजापत काम करता है। देर रात करीब 1:20 पर अज्ञात 3 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।